नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे बीन का यूज कैसे किया जाता है। बीन का मल्टीपल यूजेस हैं, तो आज की इस वीडियो में जानेंगे बीन का यूज किस किस कंडीशन में किया जाता है विद एग्जांपल्स इन हिंदी। तो सबसे पहले समझते हैं बीन का मतलब हो जाएगा किया जा चुका है या फिर किया गया है। ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है जो काफी इजी है और स्पीकिंग में, राइटिंग में, एवरीवेयर काफी यूज किया जाता है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि पैसिव वॉइस में सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। इसके बाद आप लिखेंगे हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद अगर आप बताना चाहते हैं कि ये काम किसके द्वारा किया गया है, अगर रवि के द्वारा किया गया हो, मेरे द्वारा किया गया हो, आपके द्वारा किया गया हो, तो वो आप बाय के साथ लिखेंगे। बाय लिखने के बाद आप उसका नाम लिख देंगे कि किसके द्वारा ये काम किया गया है। इसी बार से आप इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे वो सड़क बनाया जा चुका है या फिर वो सड़क बनाया जा चुका है या बनाया गया है, दोनों आपका एक ही है, तो सेंटेंस होगा दैट रोड हैज बीन बिल्ट। या फिर आपका सिंगुलर अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा आप लगाएंगे हैज, प्लुरल रहेगा आप लगाएंगे हैव। यहाँ पर आपका दैट रोड आपका सिंगुलर है, यहाँ पर आपने हैज का यूज किया है। तुम्हें पैसे दिया जा चुका है, तो यू हैव बीन गिवन मनी। किसको पैसे दिया जा चुका है, तो यू को दिया जा चुका है। यू ने कोई काम नहीं किया है, एक्शन का रिसीवर है यू, यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट यू हैव बीन गिवन मनी। इसी बार से अमन को बाजार भेजा गया है, तो सेंटेंस बनेगा अमन हैज बीन सेंट टू मार्केट। अब यहाँ पर अमन को डायरेक्ट किया गया है, किसी ने उसे बाजार भेजा है, अपने मन से नहीं गया है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं इस सेंटेंस में भेजने का काम कोई और कर रहा है। तो यहाँ पर आपका अमन जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। इस बार से आम तोड़ा जा चुका है, सेंटेंस होगा मैंगोज हैव बीन प्लग्ड। मैंगोज हैव बीन प्लग्ड, ये प्लग मतलब होता है आपका गाइस तोड़ना, ये आपका प्लग्ड थर्ड फॉर्म है और ये मैंगोज आपका ऑब्जेक्ट है। इसी बार से आप समझ सकते हैं बीन का यूज, इसका मतलब है कि कोई काम किसी टाइम से हो रहा है, किसी टाइम से चल रहा है, और इसे आप कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका फॉर्मूला इस पर से होता है। सबसे पहले आप लगाते हैं सब्जेक्ट, फिर आप हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब यहाँ पर देखना है कि सिंस आप यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए, और आप फॉर यूज करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, मतलब कि समय का अवधि बताने के लिए। जैसे आप बोलते हैं कि 2 दिनों से, 2 सालों से, 5 महीनों से, इस पर से फॉर यूज करेंगे। सिंस आप यूज करेंगे जिससे कि आप बोलते हैं कि 2020 से 2020 से 5 जनवरी से 2 मार्च से, इस पर से आप यूज करते हैं सिंस का। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। प्रिया सुबह से मेरा इंतजार कर रही है, तो कोई काम किसी टाइम से हो रहा है। इंतजार करने का काम कब से हो रहा है, सुबह से हो रहा है, किसी टाइम से हो रहा है। और ये आपका सुबह से जो है ये आपके सेंटेंस में टाइम है। जब सेंटेंस में टाइम आए और आपका रहा रही आए, तो सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है, और प्रेजेंट में तो कौन से टेंस में है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो ये सेंटेंस आपका बनेगा प्रिया, तो प्रिया के लिए आप यहाँ पर सी नहीं लिखेंगे, बल्कि आप लिखेंगे यहाँ पर प्रिया। प्रिया हैज बीन वेटिंग फॉर मी, प्रिया मेरा इंतजार कर रही है सिंस मॉर्निंग, सुबह से। इससे बार से वे लोग 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वे लोग मीन्स दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर आप देखिए आपका सब्जेक्ट हो गया दे, हैव बीन आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब समझिए इसे, और प्लेइंग आपका हो गया एक वर्ब, मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म में है। क्रिकेट आपका हो गया ऑब्जेक्ट, 4 आपका लगा हुआ है से के लिए, सो टाइम की बातें कर रहा है, और यहाँ पर 2 आवर्स 2 घंटे। इसी प्रकार से मेरी बहन 10 दिनों से अंग्रेजी सीख रही है, सेंटेंस होगा माई सिस्टर हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 10 डेज। इस पार्ट से आप समझ सकते हैं सेंटेंस बन रहा है श्याम 5 सालों से कार चला रहा है, किसी टाइम से कोई काम हो रहा है, तो सेंटेंस बनेगा श्याम हैज बीन ड्राइविंग अ कार फॉर 5 years। इस पार्ट से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। आगे आपके पास है बिन, और बिन का मतलब होगा कोई काम किसी टाइम से रहा था, किसी टाइम से चल रहा था, तो उसे आप कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
जिसका फॉर्मूला होगा सबसे पहले आप लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर आप लगाएंगे हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। देखते हैं क्या एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल, तुम 2 महीनों से इस कंपनी में काम कर रहा था, तो सेंटेंस बनेगा यू हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, तुम इस कंपनी में काम कर रहा था 2 महीनों से। तो 2 महीनों से के लिए आप लिखेंगे फॉर 2 मंथ्स। इसी वर्ड से मेरा भाई 4 सालों से मैदान पर दौड़ रहा था, मेरा भाई 4 सालों से, तो मेरा भाई माई ब्रदर हैड बीन रनिंग ऑन द ग्राउंड फॉर 4 years। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माई ब्रदर हैड बीन रनिंग, मेरा भाई दौड़ रहा था ऑन द ग्राउंड मैदान पर फॉर 4 years 4 सालों से। इसी बार से रोहित 10 सालों से सब्जी बेच रहा था, रोहित हैड बीन सेलिंग वेजिटेबल्स फॉर 10 years। यहाँ पर आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बातें कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं फॉर का। इस बातों को आप समझ सकते हैं। अमन 2 दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, अमन हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 days। इस पार्ट से आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कैसे हम बीन का यूज कर सकते हैं। आगे है हैड बीन, जिसका मतलब होगा किया जा चुका था, कोई काम किसी के द्वारा किया गया था या फिर किया जा चुका था। इसे आप कहेंगे पास्ट का पैसिव, मतलब कि पास्ट परफेक्ट का पैसिव होगा, जिसका फॉर्मूला लगेगा सबसे पहले आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। फिर आप लिखेंगे हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। आप चाहें तो अदर वर्ड अगर नहीं लिखेंगे तो बाय के साथ यहाँ पर आप बोल सकते हैं सब्जेक्ट, कि किसके द्वारा काम होगा। लेकिन पैसिव सेंटेंस में डूअर को बहुत कम दिखाया जाता है, तो आप यहाँ पर सिंपली अदर वर्ड लिख सकते हैं। एग्जाम्पल होगा सड़क बनाया जा चुका था, तो सेंटेंस होगा द रोड हैड बीन बिल्ट। इसी बार से पत्र लिखा जा चुका था, तो सेंटेंस होगा अ लेटर हैड बीन रिटन। यहाँ पर आपका वर्ब पे ही सेंटेंस एंड हो रहा है, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। हम लोगों को खाना खिलाया गया था, इस पर होगा वी हैड बीन फेड द फूड। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं द रोड अ लेटर वी, ये सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट के स्थान पर आपको लग रहा है, लेकिन ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। इससे बाहर से आप आगे समझते हैं बीन मीन्स कोई काम किया जा चुका होगा। अब किया जा चुका होगा तो किसी के द्वारा किया गया होगा। ये सेंटेंस आपका फ्यूचर का पैसिव है, तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस, इसका फॉर्मूला इस बार से होगा। सबसे पहले आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, फिर विल हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो एग्जांपल देखिए, जैसे सड़क बनाया जा चुका होगा, तो सेंटेंस होगा द रोड विल हैव बीन बिल्ट। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि सड़क बनाया जा चुका होगा, तो सड़क अपने तो नहीं बना होगा, सड़क किसी ने बनाया होगा। जब किसी ने बनाया होगा, अगर उसे लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, आप बोल सकते हैं बाय वर्कर। किसके द्वारा, तो भाई वर्कर के द्वारा काम ये सड़क बनाया गया होगा। द रोड विल हैव बीन बिल्ट बाय वर्कर, सड़क वर्कर के द्वारा बनाया जा चुका होगा। इसी बार से सब्जियां बेची जा चुकी होगी, सेंटेंस होगा द वेजिटेबल्स विल हैव बीन सोल्ड। इसी बार से गली कल तक सजाया जा चुका होगा, सेंटेंस बनेगा द स्ट्रीट विल हैव बीन डेकोरेटेड टिल टुमारो। सेंटेंस देखिए कितना इजी तरीके से बन रहा है। कल तक के लिए आप यहाँ पर लिखे टिल टुमारो, सजाया जा चुका होगा द स्ट्रीट विल हैव बीन डेकोरेटेड। यहाँ पर डेकोरेटेड आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इससे बाहर से रवि के द्वारा एक पत्र लिखा जा चुका होगा। अगर किसी के द्वारा कोई काम किया गया हो और उसका नाम दिया हो, आप कैसे लिखेंगे, जैसे अ लेटर विल हैव बीन रिटन, पत्र लिखा जा चुका होगा किसके द्वारा, तो रवि के द्वारा, तो बाय रवि, इस पर से आप लिख सकते हैं। अगर वहां पर सब्जेक्ट दिया हुआ है कि किसके द्वारा वो लिखने का काम हुआ है, तो रवि के द्वारा हुआ है और रवि को आपको बता रहे हैं, तो यहाँ पर आप बाय रवि लास्ट में करेंगे। इसी प्रकार से आगे हैं बीन मीन्स से कर रहा होगा, जिसमें आप बताएंगे फ्यूचर टेंस है, तो कैसे होगा, सब्जेक्ट विल हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। जहां पर आप सिंस का यूज कर रहे थे वहां पर आप यूज करेंगे फ्रॉम, क्योंकि सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है।
ऐसे वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा होगा, सेंटेंस बनेगा ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम मॉर्निंग। इसी बार से वे लोग 2022 से अपना व्यापार कर रहे होंगे, तो सेंटेंस होगा दे विल हैव बीन डूइंग देयर बिजनेस फ्रॉम 2022। इसी बार से तुम अपना काम कर रहा होगा, सेंटेंस होगा You will have been doing your work tomorrow. तुम अपना काम कल कर रहा होगा, You will have been doing your work tomorrow. इसी प्रकार से हम लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, We will have been playing cricket. खेल रहे होंगे, अब कब से खेल रहे होंगे? कल से। तो कल से अगर रहेगा तो आप यहां पर लिखेंगे क्या? From tomorrow. इस बार से हम लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, ये संडे से आपका कैसा बन रहा है? खेल रहे होंगे, तो आप यहाँ पर विल हैव बीन न लगा के विल भी लगा देंगे। इसमें क्या मिसिंग है? मिसिंग यहाँ पर आपका टाइम है। तो टाइम आप लगाएंगे कि क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो कब से खेल रहे होंगे? आप बोल सकते हैं कल से, परसों से, इस पर से आप बोल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं 30 अगस्त से। 30 अगस्त से क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो सेंटेंस होगा वी विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम 30 अगस्त। इस पर से आप लिख सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल।